अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ औरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली हॉरोस्कोप शो लेके। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में मैसेज पेश करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह फ़र्क है, एक खूबसूरत बदलाव। देखिए दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सिंपल इसका एक ही लॉजिक है। यानी एक ही लॉ है, जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी में, जब आप बुरा फील कर रहे हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी में। बुरा क्या है? गुस्सा, मायूसी, उदासी, किसी के बारे में बुरा सोचना, अपने पास्ट के हवाले से बुरा सोचना, किसी भी चीज़ के हवाले से ख़तरा महसूस करना। इन तमाम चीज़ों में हमारे गुज़िश्ता तजर्बे, मौजूदा हालात, जो भी कंडीशंस होती हैं, उन तमाम चीज़ों में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। हम पे हालात का, हमारी हर चीज़ का, इवन किसी का वाक़या बयान किया जा रहा हो, वो अगर एक नेगेटिव है तो हम उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं फ़ील करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें शिकायत पैदा हो जाती हैं। ये भी हमारे साथ प्रॉब्लम बड़ी आम ये बन चुकी है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये एक एंजाइटी की एक कंडीशन है और डिस्कस करना चाहिए, बिल्कुल बात करनी चाहिए। इस हवाले से एक बेहतर पहलू पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह और आपको ज़रूर उसके हवाले से इलाज भी मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ये 3 हिस्से हैं जो बहुत स्पेशल होती हैं। एक हमारा देखना, देखें हमारी बहुत सारी सलाहियतें हैं जो हमारे अंदर हैं, लेकिन ये वो 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट होता है। एक तो हमारा सुनने की यानी लिसनिंग, दूसरा हमारा स्पीकिंग बोलना, तो तीसरी हमारा देखना। देखिए, याद रखिएगा, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को किसी भी तरह से प्रैक्टिसेस में मेडिटेशन के तौर पे और तमाम चीज़ों से अगर अपने आप को स्पेशल बनाना शुरू करते हैं तो यही चीज़ें जो हैं आपकी स्पेशल होना शुरू होती हैं। और आपने आम तौर पे सुना होगा कि जी कि इसको बहुत दूर तक दिखाई देने लगा। ये जो दूर तक की बात होती है, ये दूर अंदेशी से ली जाती है। यानी कि कोई भी प्लान के हवाले से बात की जा रही है, वो इंसान जितना गहराई से और जितना दूर और जितना अरसा दराज तक आगे तक सोच लेता है, उसे उतना ही दूर अंदेश कहा जाता है। लेकिन जब अगर नेगेटिव एनर्जी का उस पे कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उसको सामने की तरफ या आने वाले वक्त में सिवाय मायूसी के कुछ नहीं नज़र आता। ऐसे लोग महदूद होके रह जाते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते। फिर आ जाते हैं हम लिसनिंग पे। जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं तो आपको सब अच्छा सुनने में लग रहा है। चिड़ियों का बोलना, तमाम परिंदों का बोलना, इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो आपके कानों को बहुत अच्छी लग रही हैं और उससे आपको एनर्जी मिल रही है। और अगर वहीं आप अगर नेगेटिव एनर्जी में अफेक्टेड हो जाते हैं तो वही साउंड आपके हवाले से कोई और बात की गई थी लेकिन आप किसी और चीज़ की तरफ मुगालते में चले गए, या फिर आपको बात ही वही की गई जो आपको बुरी लग रही है। ये नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है। वो साउंड बार बार आपको सुनाई देंगे जो आप नहीं चाहते सुनना, ये निशानी है। वही बातें आपसे की जाएं जो आप नहीं चाहते सुनना। फिर आ जाती है स्पिनिंग, यानी कि आपको बात करनी थी कुछ और कर गए कुछ और बिला वजह वहाँ पे गलतफहमी आपके हवाले से पैदा हो गई। आप इस चीज़ के ऊपर अगर नेगेटिव एनर्जी का शिकार हैं तो उस हवाले से मैं बात करूँगा कि आप बात करने गए थे, मनाने गए थे, लेकिन बिगड़ गई और बिगड़ने के बाद इस हद तक पहुँच गई कि आपकी मुखालफत पैदा हो गई और आपकी दुश्मनी तक बदल गई। और अगर यही ताकत पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ी हो तो आप बिगड़ी हुई बात को इस अंदाज में कहने की यानी ज़रा सी कोशिश करेंगे और बात समझ जाएगी और बिल्कुल सामने वाला ये कहने पे मजबूर हो जाएगा क्या अल्लाह ताला ने आपको इख्लाक दिया है और वाकई में आपके इख्लाक की वजह से मैं मरूब हुआ हूँ और इस बात पे मैं जो है आमादा हूँ जो आप बात कह रहे हैं, वरना मैं कभी भी नहीं, आपके इख्लाक की वजह से मैं एग्री कर गया हूँ। ये तमाम चीज़ें, सवाल ये पैदा होता है कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट कैसे हो रहा है। हमारे ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात हमारे ऊपर एक गहरा तजर्बा छोड़ते हैं। वो तजर्बा बुरा भी होता है, वो तजर्बा अच्छा भी होता है। जब हम बुरे तजर्बे से गुज़रते हैं हम उसको भी याद रखते हैं क्योंकि हमें उसे काम में लेना है।
लेकिन वो एक खौफ की कैफियत भी दे जाता है हमें, जो हमारे कानों को अफेक्टेड करता है, जो हमारी निगाह को अफेक्टेड करता है, इवन हमारी बोलने की सलाहियत को भी अफेक्टेड करता है, यानी बोलने की तासीर ख़त्म करता है। तासीर से मुराद मेरी ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको वो ताकत दी है कि जब आप कोई बात कहें वो हो जाए, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हम एक नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से मुसलसल लड़ाई में मुब्तला हैं। और हमें ज़रूरत है, वाकई में हमें ज़रूरत है अपने इस हवाले से कंट्रोल करने की, अपने बैलेंस करने की। देखिए, मैं हर मैसेज में एक बात ये कहता हूँ कि मैं आपको वीकली हॉरोस्कोप शो आपके हवाले से जो भी बात बता रहा हूँ उसके साथ तस्बीह और सदका भी बता रहा हूँ। और सबसे अव्वल चीज़ आपका यकीन है, आपका फेथ है, जिससे आप अपने दिन को कंट्रोल अपने हक में बेहतर करेंगे। मैं जानता हूँ इस मंथ में होने वाली एंजाइटी बेतहाशा है, बहुत सारी ऐसी मोमेंट है जो अजीब व गरीब तरीके से, अजीब व गरीब कंडीशंस, लेकिन ये होने जा रहा है सब कुछ पॉजिटिव। तो ये तब्दीलियाँ आती हैं और ये तब्दीली का सिलसिला इस मंथ भी है। बहरहाल फिर मैं वहीं अपने पॉइंट पर आऊँगा कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को किस तरह से हिस्सा बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको एक गाइड की ज़रूरत है, एक टीचर की ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सके, आपको बता सके आप ये बैलेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे वो सब कुछ अच्छा सुन सकते हैं जिससे आप पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करेंगे, कैसे वो अच्छा देख सकते हैं जिससे आपकी निगाह बहुत तेज़ और बड़ी दूर तक जाए, इवन यहाँ तक चली जाए कि अगले की सोच को भी पढ़ ले। जी बिल्कुल, अल्लाह ने वो आपको तमाम कमाल दिए हैं। इवन उसके बाद आपकी ज़बान की तासीर की मैंने कहा ये अगर आप 3 हिस्से अपनी कंट्रोल कर लें, सूंघने के तो बाद में आते हैं, सिर्फ ये 3 हिस्से अपनी कंट्रोल कर लें, इसी में एनर्जी लेकर आ जाएं, तो आप वो कमाल रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके मुताबिक चलेगी, आप उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, आप लोगों के मुताबिक, आप हालात से बेबस नहीं होंगे, तमाम चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह कमांड हासिल करेंगे और वाकई में मशकूर इलाही नज़र आएंगे हर हर मौके पे, हर कंडीशन पे। इसके अलावा अगर मैंने ये तीनों हिस्से बताई हैं, मैं समझ गया हूँगा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन क्या क्या अफेक्टेड है, और ये बिल्कुल ये निशानियाँ हैं कि आपके लिए कोई ना कोई ऐसा मसला ज़रूर लाहक है। अगर कोई भी हिस्सा आपकी हिट हो रही है तो कहीं ना कहीं रुकावट भी आपको पेश आ रही है, और वो रुकावट कैसे पेश आ रही है, कौन सी नेगेटिव एनर्जी किस जगह से रास्ता बना के आपको अफेक्टेड कर रही है। हकीकत बात है, यही आपकी स्पेशल पावर भी है। जब आप इससे आज़ाद होंगे अल्लाह के हुक्म से, तो वही आपकी सलाहियत भी बनेगी। बिल्कुल मजबूर होते हैं हम ऐसी कंडीशंस के ऊपर कि हम क्या करें, हम बेबस हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। वाकई में हम थक के फिर दुआ करते हैं, और बिल्कुल हमें दुआ करनी चाहिए और अल्लाह के हुजूर झुकना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह ने हमारे लिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ज़राए रखे हैं जिन तक हम पहुँच सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात करके तमाम मसाइल को दूर कर सकते हैं। और वो वाकई में फैक्ट है कि बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में जो, यानी समझ लें एक नेगेटिव लिसनर, यानी जिसके कान अफेक्टेड हो चुके हैं, जो पॉजिटिव नहीं सुन सकता, लेकिन उनके बोल काम कर सकते हैं, उनके बोल उनको बता सकते हैं, एक नया अंदाज दे सकते हैं, ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम तजर्बों में एक बहुत बड़ा तजर्बा हासिल किया है, और वो एक तजर्बा ये है जो रिसेंटली, कि ऐसे बहुत बड़े बड़े मसाइल थे जो सिर्फ बात करने से ख़त्म हो गए। और मैं ये नहीं कहता कि जी हमने बात करी तो वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। बात की सामने वाले ने, और बात सिर्फ इस सेंस में करी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन भी उनके पास था, और सॉल्यूशन भी उन्हीं को मिला, और हल भी हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मसला सालों पुराना था वो मिनटों में उन्होंने खुद हल करा, और तमाम चीज़ों के साथ और एक एनर्जी के साथ। ज़रूरत है आपको बात करने की अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पे, जहाँ मामला कामयाबी से जुड़ा हो, जहाँ मामला रिश्तों से जुड़ा हो, जहाँ मामला उलझनों से भरपूर हो, जहाँ मामला ज़िंदगी में एक ऐसी बेबसी महसूस होती है। समझ लें, बात करेंगे हर हल मिलेगा, और अल्लाह के हुक्म से एक कारवां की तरफ जुड़ जाएंगे और कामयाबी की तरफ निकलते चले जाएंगे।
अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम गाइड करेंगे आपको हर हवाले से, और अल्लाह के हुक्म से आप एक बेहतर राह अपने लिए हासिल करेंगे। सो उम्मीद के साथ इस मैसेज को मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है कि अल्लाह करेगा आपकी ज़िंदगी में कोई भी अगर मसला होगा वो इंशाअल्लाह आप दूर कर सकेंगे और ज़िंदगी में एक हिस्सा बन सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अब चलते हैं स्टार्स की तरफ इसी दुआ के साथ। जी एरीज, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बहुत शानदार गुजरा होगा, ये वीक भी अल्लाह ताला आपका बड़ा शानदार गुजारेंगे। मामला थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं इस हवाले से नहीं कहता एरीज, सिर्फ दिली हालात के हवाले से कहता हूँ। बाकी तो मामलात में एक बहुत तेज़ी से फरावानी है, मैं कह सकता हूँ घूमना फिरना जुस्तजू के हवाले से जो आपको बड़ा पसंद है, तमाम चीज़ों में बड़ा कामयाबी है। अगर आप कहीं भी मूव होने का इरादा रखते थे या कोई भी तजर्बे की नीयत से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वीक आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रिस्क की पोजीशन ना ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तमाम एरीज कारोबारी हजरात से मैं कहूँगा जी बिल्कुल, इस वक्त हालात जो हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आपको फील हो सकते हैं, लेकिन आप तमाम चीज़ों को संभाल सकते हैं। हो सकता है आउट ऑफ वे में जाके थोड़ा सा आप बेनिफिट हासिल करें। स्टॉक से रिलेट हजरात को मैं कहूँगा जी बिल्कुल, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट में आपको कामयाबी है, लेकिन कोई बड़ा रिस्क लेना इस वक्त आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस की अच्छी पोजीशन नज़र आती है। जॉब के हवाले से तमाम एरीज को मैं कहूँगा जी बिल्कुल इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं और जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जॉब के हवाले से थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि मौजूदा जॉब से जो भी आपको कंप्लेंट्स थी, इन तमाम चीज़ों का एक बेहतर आपने सॉल्यूशन सोचा हुआ है, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। अल्लाह आपको कामयाबी देंगे। जॉबलेस तमाम मेरीज़ को मैं कहूँगा जी बिल्कुल, अगर आपका बाहर जाना एक प्लान में हिस्सा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या मुमकिन है अगर अप्लाई किया हुआ हो तो इस वीक में आपको अच्छी ऑफ़र मिल जाए। फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ के हवाले से, और हाउस वाइफ को यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल माहौल रहेगा, घूमना फिरना इन तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ के हवाले से थोड़े से मसाइल नज़र आते हैं एरीज़ की तरफ से, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाए। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है अपने पास्ट के हवाले से, कुछ गुज़िश्ता तजर्बों के हवाले से, मौजूदा कंडीशन पे आपको थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन रह सकती है। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स में, माशाल्लाह एरीज़ जो है घूमने फिरने एक एडवेंचर के हवाले से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक दूसरे को समझने के हवाले से समझे तो एक ज़हनी तौर पे एक दूसरे से हम आहंगी थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आती है, ऐसा लगता है कि एक दूसरे से थोड़े से गैप में होते हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट वगैरह में बड़ा सपोर्ट कर रहा है आपको ये माहौल, हालात और अपनी एनर्जी। लेकिन अगर बात की जाए स्टडी के हवाले से तो इस वक्त आप थोड़ा सा उससे बेजार हुए हुए नज़र आ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला अच्छी कामयाबी होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेल्थ के हवाले से, देखें यहाँ पे स्टमक का, और जो सबसे ज़्यादा स्टमक का इस वक्त बड़ा इशू नज़र आ रहा है, इसके अलावा जिगर के कुछ मसाइल हैं जो एरीज इसका शिकार हो सकते हैं, यानी माउथ की तरफ से, मुंह की तरफ से भी कुछ मसाइल हैं, यानी इंटरनली दांतों की तरफ से, या फिर यानी छालों का हो जाना, कुछ इस तरह के इश्यूज हैं जो एरीज फेस कर सकता है। बेहतर ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा, अवॉइड करें। फ्रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है, अच्छा है। ठंडी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और दही दूध का इस्तेमाल आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बड़ा इम्प्रूव कर सकता है आपको, और ख़ुसूसन वो भी जो एंग्जाइटी का इस वक्त शिकार हैं, उन तमाम लोगों से भी मैं ये कहूँगा दही का इस्तेमाल रखना आपके लिए बहुत अच्छा और बड़ा मुनासिब रहेगा। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द 313 दफ़ा आपकी डेली की ये तस्बीह होगी। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3-3 दफ़ा। इसके अलावा शक्कर, किसी भी दरख्त के साथ थोड़ी सी शक्कर ना, 1 स्पून आप एक दरख्त के साथ डाल दें, जो मकोड़ों के लिए जो अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है। अल्लाह कबूल फ़रमाए आपके सदक़े को, आपकी तस्बीहात को, आपके आने वाले वक्त को खूबसूरत तरीन बना दे मेरे मालिक। मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। मेरी टीम के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक इस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन। जी टॉरस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, ये वीक भी अल्लाह करेगा बड़ा शानदार गुजरे आपका। बड़ी मासूम निगाहों वाले और बड़े मासूम अखलाक वाले, नो डाउट इनकी अदाएँ बहुत ख़ास इनको बना देती हैं, टॉरस को महफिल में एक प्रोमिनेंट कर देती हैं, जो अपनी एक सादी सी
पर्सनैलिटी को लिए बहुत स्पेशल नज़र आते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है, टॉरस बड़ा नुमाया नज़र आता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आता है, लेकिन बात यहाँ पे की जाए इस हवाले से तो बड़ा मसरूफ़ दिखाई दे सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, थोड़ा सा प्रेशर नज़र आएगा, लेकिन ये प्रेशर आपके फाइनेंशियली इश्यूज जो है वो दूर करता हुआ नज़र आ रहा है। कारोबारी तमाम टॉरस से मैं कहूँगा अच्छी इम्प्रूवमेंट है, अच्छे मामलात हैं, अच्छी तब्दीली है। इसके साथ साथ मसरूफियत का सिलसिला है, प्रॉपर्टी से रिलेट कोई भी मसले मसाइल अगर हों आपके इस वीक में आपके दूर हो सकते हैं कि विरासती मामलात में माशाल्लाह एक अच्छी तब्दीली है जो आपके फेवर में आ सकती है। अच्छी माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी इस वीक में। रह गई बात तमाम वो हजरात जो स्टॉक से रिलेट करते हैं, वो भी एक बेनिफिट की तरफ नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की जाए ऑनलाइन बिजनेस करने वाले तमाम टॉरस के हवाले से, तो वहाँ भी एक बहुत तेज़ी से एक तब्दीली और बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। फिर मैं बात करूँगा कारोबारी तमाम टॉरस के हवाले से, जहाँ पे प्रेशर होगा, लेकिन इस प्रेशर के साथ साथ एक एडवांटेज होगी आपको जो मिलेगी और बहुत अच्छी, यानी फाइनेंशियली आपकी एक अच्छा बैकअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये तमाम जो एक पॉलिटिकली आपके अगेंस्ट हुए हुए थी तमाम चीज़ें, वो एकदम आपके फेवर में आती हुई नज़र आएगी। नो डाउट इस दौरान मुमकिन है कि आपको कुछ लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें, लेकिन आपका फोकस स्ट्रांग होगा और अपने टास्क को पूरे होंगे और अल्लाह के हुक्म से ज़रूर करेंगे। जॉबलेस तमाम टॉरस को मैं कहूँगा फ्रीलांस या फिर कोई भी ऐसा शॉर्ट टर्म में जो फौरी तौर पे आपको अच्छा फ़ायदा दे सकता है, या आप किसी बिजनेस की तरफ फौरी तौर पे निकल सकते हैं जिसमें अच्छे आपके मामलात बनते हुए ज़ाहिर हो रहे हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हो सकती है, न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा सा ज़रूर सोचिएगा, जो आपकी ओल्ड प्लानिंग है उनके हिसाब से आप स्टेप्स लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। हाउसवाइफ के हवाले से मैं कह सकता हूँ जी बिल्कुल स्ट्रक फील कर सकती हैं। हो सकता है घरेलू कुछ ऐसे कामों से फुर्सत आपको ना मिले जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही हैं और उसमें एंजाइटी भी आप फील करें। बहुत ज़्यादा ऐसा लग सकता है कि जैसे आप घुटा जा रहा है आपका माहौल और आपका दिल जैसे घुट रहा हो। आपको ये फ़ील हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री फ़ील करें और बाहर घूमना फिरना ही आपके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। लव एंड अफेयर्स के हवाले से टॉरस को मैं तमाम टॉरस को मोहतात होने की राय दूंगा और मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि जो पहला ख्याल आए उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि हो सकता है अपोजिट जेंडर की तरफ से आप बड़े शक व शुबे में जो है इस वक्त ज़ाहिर हों और कुछ ऐसी बातें इस वक्त कह दें जो इख्तिलाफ़ात की वजह बन सकती है, जिस वक्त टॉरस जो है इस वक्त बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता इस चीज़ को। तो बेहतर है ज़्यादा से ज़्यादा टॉक की जाए और पॉजिटिव टॉक की जाए। स्टूडेंट्स के हवाले से नो डाउट एक प्रेशर देख रहा हूँ, उसकी वजह से आपको एक स्टडी करते हुए नहीं देखना, आपको पंक्चुअलिटी दिखानी है अपनी पढ़ाई के हवाले से, टाइम टेबल पे फोकस रखना ही ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा अगर मैं हेल्थ के हवाले से बात करूँ, हड्डियों के अमराज और पट्ठों का मसाइल नज़र आ रहे हैं टॉरस के लिए। तमाम टॉरस को मैं बैक पेन का भी देखता हूँ कि कोई किसी टॉरस को ये इशू हो सकता है और अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। दूध का इस्तेमाल रखना इस टॉरस के लिए बड़ा मुनासिब होगा। कोशिश यही की जाए कि ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाओं से थोड़ा बचें, क्योंकि वबाई अमराज का भी कुछ इशू हैं जो टॉरस को इस वक्त हमला कर सकते हैं, यानी फ्लू वगैरह का इशू। अल्लाह ना करे ऐसा कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा है जो इस वीक में अफेक्टेड कर सकता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अपने आप को ये संभालने में कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम 100 टाइम होगा, वलो आखिर दुरूद इब्राहिम 3-3 दफ़ा। इसके अलावा चारों कुल 7 टाइम आपको पढ़ना होगा। ये डेली बेसिस पे आपकी तस्बीह होगी। दूध का सदका ही देंगे आप किसी मुस्तहिक को और सुबह सैटरडे को देंगे। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को मेरे मालिक कबूल फरमाए, आने वाले हर लम्हे को आपके हक़ में बेहतरीन कर दें मेरे मालिक। मुझे मेरी टीम के साथ अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर शामिल रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। शेयर जस्ट एक बटन है, अगर आप करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है और ये ज़रूर हमें पहुंचा दें, अपना जो फ़ायदा है हमें ज़रूर पहुंचाएं। यहाँ तक टॉरस का जी जेमिनी, उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। अल्लाह करेगा ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। बात की जाए दिल की तो जेमिनी तो अब वाकई में बड़ा दिल आबाद है, बड़ा रोमांटिक मूड में नज़र आएगा। हर उस काम के हवाले से जो आपकी दिली आरजू
जेमिनी उसको मुकम्मल करता हुआ नज़र आता है और बेहतरीन तरीके से नज़र आता है। हकीकतन इसका रंग रूप ही कुछ और होगा। इस वीक में बड़ा जो है इस वक्त एनर्जी के साथ नज़र आएगा, और वो काम जो इसके जज्बात से जुड़ा होगा, उसमें जो एक जोश होगा, वो बड़ा मुनफरिद कर देगा जेमिनी को। तमाम कारोबारी हजरात से मैं ये कहूँगा जी, बिल्कुल अगर न्यू कॉन्टैक्ट बनाने की बात है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट की बात है, अपनी एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बात, उन तमाम चीज़ों के हवाले से वीक आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। अच्छे कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छे मामलात बनेंगे, अच्छे रिलेशनशिप कायम होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी स्टॉक से रिलेट करते हैं, अपना बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। तमाम वो जेमिनी जो फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करते हैं, आर्टिस्टिक हैं, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन है फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करता हुआ, फ़ाइन आर्टिस्ट हो, एक्टर्स हों, मौसीक़ार हों, उन तमाम लोगों के लिए एक ऐसी यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपके पास है। आपके लिए एक तमग़े वाला सा मूवमेंट नज़र आता है, अच्छे बेनिफिट का सिलसिला नज़र आता है। ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आता है। आपकी कोई भी प्रोडक्ट आपकी डीलिंग के हवाले से आपको बहुत पसंद किया जाएगा। जॉब करने वाले तमाम जेमिनी को ये कहूँगा, किसी भी प्रेजेंटेशन से आपको पीछे नहीं हटना। जो आपके कॉन्टेक्ट्स जो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उनके ट्रस्ट को बिल्कुल जीतना चाहिए और आगे साबित कदम रहना है। आपको इस मकसद से ही आपको कदम लेना है और अल्लाह आपको कामयाबी देंगे इंशाल्लाह। इसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम जॉबलेस जेमिनी के हवाले से, देखिए इंटरव्यू का सिलसिला जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक आप जॉब पे अपॉइंट नहीं हो जाएंगे, और ये वो वीक है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है जॉब पे अपॉइंट होने के लिए। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त हाउस वाइफ हैं, तमाम खवातीन। देखिए घरेलू माहौल अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल कंट्रोल में नज़र आ रहा है, और माशाल्लाह से अपोजिट यानी आपके हस्बैंड का आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है, क्योंकि कुछ ऐसे सिलसिले माशाल्लाह आपने शुरू करें जिससे वाकई में आपके हस्बैंड आपके गुरबीदा हो चुके। तो अच्छे मुतालबात रख सकती हैं, पूरे होंगे ज़रूर अल्लाह के हुक्म से, वो मुतालबात जो पूरे नहीं हो रहे थे काफ़ी अरसे से। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी लव एंड अफेयर्स के अंदर इस वक्त हैं, जो भी सिंगल हैं उनके हवाले से, जो वेटिंग रिश्ता है उनके हवाले से। क्योंकि दिली मामलात के हवाले से मैंने तमाम जेमिनी के लिए कहा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे मामलात नज़र आते हैं। तो रह जाती है बात यहाँ पर भी इस हवाले से, लव एंड अफेयर्स के हवाले से एक दूसरे को जानने का करीब से एक और मौका मिलेगा और बड़ा ज़बरदस्त होगा। यानी कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी एक दूसरे के हवाले से जो बहुत मुनफरिद एक दूसरे को कर देंगी निगाहों में और बड़ा क्लोज कर देंगी। इसके अलावा वो सिंगल, देखिए अपोजिट जेंडर का बहुत झुकाव आपकी तरफ नज़र आता है, रिश्तों का सिलसिला बहुत तेज़ी से आपका बढ़ता हुआ नज़र आता है। और अगर आप वेटिंग रिश्ता अरेंज मैरिज के अगर आप कायल हैं और उसमें आप चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ये सिलसिला बनता हुआ ज़ाहिर होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स अगर इस वक्त वेट कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट का, तो बहुत पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला आने वाला है। और अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं यानी टेस्ट देने की, तो उस हवाले से भी माशाल्लाह अच्छे मामलात आपके नज़र आते हैं। हेल्थ के हवाले से जेमिनी ये वीक आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। अगर खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी आपको बीमारी है, मॉलेज की जस्तजू जितनी आप कर सकते हैं, जितनी इस वक्त कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी टिप्स मिल सकती हैं मेडिकल की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल, जो भी पुराने मामलात हैं उसका एक बेहतरीन सुलझाव, यानी कि बीमारी के हवाले से जो भी मामलात हैं। सिवाय एक चीज़ से, यूरिन इन्फेक्शन से यानी कि मसाइल नज़र आते हैं जेमिनी की, उसमें अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल रखें, गर्म ग़िज़ाओं से थोड़ी सी आपको परहेज़ करना होगा। कोशिश करें कि उस जगह पे भी ना बैठें कि जहाँ आपको गर्मी लगे, तो इसमें एहतियात करिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह। सूरह रहमान दिन में एक दफ़ा आप पढ़ सकते हैं। या रहमानो या रहीमो आपकी डेली की तस्बीह होगी, जो आपको 300 टाइम डेली बेसिस पे पढ़नी होगी। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3-3 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, गोश्त का सदका, ये गोश्त चिकन का गोश्त होगा, किसी मुस्तहिक को दिया जाएगा फ्राइडे मॉर्निंग। जुम्मे की नमाज से पहले पहले कोशिश करें इसको अदा करने की। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, और इंशाल्लाह फिर आपके हवाले से हम बताते रहेंगे।
लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। जी कैंसर, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बहुत शानदार गुजरा होगा, और अल्लाह करेगा ये वीक भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। मामला बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। कुछ उलझाव था जो एक सुलझन की तरफ आ गया। एक नए स्टाइल के साथ आप नमूदार होंगे, कुछ नए अंदाज अपनाएंगे, कुछ नई चीज़ें रहनुमा होंगी आपके सामने, कुछ नए इशारे आपको मिलेंगे, कुछ नए रास्ते भी मिल सकते हैं। सफ़र के हवाले से तमाम कैंसरियन के लिए वीक बहुत सपोर्ट कर रहा है और बहुत तेज़ी से तब्दीली है। अगर बात की जाए कि अगर आप अपने घर को शिफ्ट करना चाहते हैं या कोई भी चेंज लाना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत अच्छा ये वीक आपको सपोर्ट कर रहा है। तमाम कारोबारी, अगर मैं बात करूं कि अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चेंज लाना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है ये वीक। अगर बात की जाए स्टॉक से रिलेट तमाम हजरात के हवाले से, तो वहाँ भी अगर आप अपनी कोई भी प्लानिंग को चेंज करना चाहते हैं, किसी न्यू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं या कॉन्टैक्ट्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपको फेवर मिल सकता है। ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से भी देखें, कुछ नया स्टाइल आप अपना सकते हैं, कुछ नई प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं जो आपकी कामयाबी की तरफ ला सकती है आपको। इसके अलावा वो तमाम हजरात जो भी जॉब कर रहे हैं, उनके हवाले से मैं कहूँगा, जॉब की एक बेहतरीन ऑफ़र आपके पास आ सकती है। आपको स्विच करने का मौका मिल सकता है। एक बहुत तेज़ी से तब्दीली है जो आपकी जॉब के हवाले से आती हुई नज़र आ रही है। नो डाउट काफ़ी अजीब सा उलझनों वाला कुछ माहौल था, और इसमें एक तब्दीली आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। बस ये है कि आपको तोलना ये होगा कि आपको फेवर ज़्यादा अच्छी कहाँ से मिल रही है, उस हिसाब से आप स्टेप लें, आपके लिए कामयाबी रहेगी। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी जॉबलेस हैं। देखिए, अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं या सफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वीक आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। अगर फैमिली इमिग्रेशन के हवाले से भी बात की जाए, तो ये वीक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। फिर मैं अगर बात करूं उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी ख़वातीन हाउसवाइफ हैं, उनके हवाले से, अगर आप घर में कोई भी रेनोवेशन, चेंजिंग, शिफ्टिंग या फिर घर में फर्नीचर की यानी सेटिंग चेंज करना, उन तमाम चीज़ों के हवाले से आपके लिए भी बहुत सपोर्टिव है। इसके अलावा पर्सनल ग्रूमिंग हो या फिर कोई भी नई न्यू स्टाइलिंग की तरफ अगर आपका बढ़ना हो, तो उस हवाले से भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चेंजिंग्स हैं। और बहुत अच्छे माशाल्लाह ये भी हो सकता है कि कुछ नए रूल्स आप अपने घर के अंदर अप्लाई करें और उनके तमाम रूल्स के साथ जो है चलना जो है तमाम घर वालों को चले, ऐसा हो सकता है। तो फिर बात की जाएगी इसके अलावा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं कैंसर को काफ़ी कंफ्यूजन में देख रहा हूँ, कुछ इनसिक्योरिटी का शिकार देख रहा हूँ। मुमकिन है आपको सामने वाले की कुछ एक्ट इस तरह के महसूस हों जिसकी वजह से आप कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश करें, कुछ नया रूड बिहेवियर या फिर कुछ एग्रेशन आपकी तरफ से हो, जो आपके लिए बिल्कुल नॉन सुटेबल होगा और आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। बेहतरीन ये होगा कि आप डिस्कस करें एक पॉजिटिव और एक बहुत अच्छे माहौल के अंदर, और जो खुश गुफ्तार आपकी एक इस वक्त कैफियत होगी उसी को आप अप्लाई करें अपने, और तमाम चीज़ों को डील करें और अपने फेवर में लेकर आएँ, और इंशाल्लाह ऐसा हो सकता है बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स का फोकस बहुत स्ट्रांग हुआ है। मेमोरी बहुत जल्दी आप मेमोराइज़ कर सकते हैं हर चीज़ों को। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या कोई न्यू सब्जेक्ट की तरफ आप पढ़ना चाहते हैं या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस की तरफ जाना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से कैंसेरियन के लिए भी बहुत सपोर्ट कर रहा है और आपको बहुत आसानी से वे मिल सकते हैं उसके लिए। फिर मैं बात करूँगा आपकी हेल्थ के हवाले से। देखें, यहाँ पे जो भी कैंसर के ज़्यादातर एंजाइटी के इशू नज़र आ रहे हैं, एंजाइटी से ही रिलेट मसाइल नज़र आते हैं। सर से रिलेट ज़्यादातर मसाइल नज़र आ रहे हैं। आँखों की तरफ से कुछ मसाइल हैं जो आप को थोड़ी सी कंप्लेन हो सकती है, और अल्लाह आपकी इसमें हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आपका सदका बनता है, एक तो ये कि आप कोशिश ये करें कि किसी भी मुस्तहिक को थर्सडे को खाना खिलाएं। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फरमाए। इसके अलावा 21 टाइम सूरह कौसर होगा, 21 टाइम ही तीसरा कलमा होगा, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3-3 दफ़ा। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को भी आपके हक़ में कबूल फरमाए और आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। मुझे मेरी टीम के साथ ज़रूर अपनी खूबसूरत तरीन दुआओं में ज़रूर शामिल रखें।
लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना कोई मुश्किल नहीं है, कैंसरियन जस्ट बटन है और हमारे लिए एक फेवर है, तो ज़रूर हमें फेवर दें। आप कमेंट कर सकते हैं हमें। यहाँ तक कैंसर कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी लियो, थोड़ा एग्रेसिव लियो, इस वीक में एग्रेशन पे काबू रखना है। कुछ मामलात हैं लियो, आप कानूनी तौर पे अपना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ों में आप काफ़ी सख्ती बरत सकते हैं और लियो ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी सख्ती बरतने की वजह शायद सही हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ इनसिक्योरिटी और प्रेशर भी फील हो सकता है। तो ज़रूरी होगा अपनी टीम को आप स्ट्रॉन्ग रखें। वो टीम आपकी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपका बैकअप प्लान, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है आपके वो दोस्त अहबाब हो जिसके हवाले से आपको थोड़ी सी तंगे और थोड़ी सी मुश्किलें हों। उन तमाम चीज़ों पे आपको ज़्यादा इस वक्त जो है फोकस रखना होगा, अपने रिलेशन को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉपर रखना होगा। कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से मैं ये कहूँगा जी, बिल्कुल इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे बेनिफिट हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रेशर्स हैं जो आपको फील हो सकते हैं। कुछ कॉम्पिटिटर आपके साथ इस वक्त स्ट्रॉन्ग महसूस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इनसिक्योर वहाँ से फील कर सकते हैं आप। स्टॉक से रिलेट तमाम हजरात को मैं कहूँगा बैक से बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। आपका प्लान तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, लेकिन बैक से जो प्रेशर है वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकता है। इसके अलावा वो तमाम हजरात जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी इम्प्रूवमेंट है, अच्छी कामयाबी का सिलसिला नज़र आता है, अच्छे फेवर लेते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कुछ बहस मुबाहिसे का भी से मामलात हैं जो इस वीक में आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा अवॉइड रहना होगा, थोड़ा सा केयर करना होगा। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो जॉब करने वाले हजरात हैं। देखिए यहाँ पे सीनियर्स की तरफ से कुछ अजीब सा रवैया है जो लियो आपको अजीब एक्सेप्ट नहीं होगा, और हो सकता है आप उसके हवाले से काफ़ी संजीदगी से सोचना शुरू कर दें अपनी जॉब को चेंज करने के हवाले से। जब तक आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी ना हो तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अलावा इन तमाम मामलात को आप बहुत पोलाइटली डील कर सकते हैं, और लियो अगर आपने ये तरीका अपनाया तो आपको बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हो सकती है। इसके बाद अगर मैं जॉबलेस लियो के हवाले से बात करूँ तो देखें इस वक्त कोशिश करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और नो डाउट आप इस वक्त किसी के बहुत काम आ सकते हैं, और बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत बड़ा फेवर भी मिलेगा। कुछ पुराने दोस्त हैं जो आपके लिए हमदर्द होंगे और कुछ वाकई में सिंसियरली स्टेप रखना चाहते होंगे आपके लिए, तो आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत प्रॉपर उनके साथ होनी चाहिए, यही आपके लिए फेवर होगा। हाउसवाइफ के हवाले से मैं ये बात करूँगा, घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। आपका थोड़ा सा एग्रेशन जो है वो आपके मामलात में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। ये बात नहीं है, आप एक रूलर हैं और नो डाउट आपने जिस तरह से अपने घर को मैनेज किया वो एक बहुत परफेक्ट तरीका है, और नो डाउट कुछ चीज़ें ऐसी इरिटेटिंग हैं जिसके लिए आपका एग्रेसिव होना ज़रूरी था, और आपने उसको गुस्से से और जज्बाती तौर पे उसको हैंडल किया है तमाम मामलात को। वो वक्ती तौर पे हैंडल तो हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए बेहतर ये है कि आप इस बात को एक नॉर्मल बिहेवियर की साथ जो है दोबारा हैंडल करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं लेओ को काफ़ी कंप्लेनिंग देख रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ और बहुत स्ट्रिक्ट देख रहा हूँ। हो सकता है वो सामने से यानी अपोजिट जेंडर की तरफ से इस कदर इस वक्त कंप्लेंट्स में आ जाए कि वो एक ब्रेकअप की सूरत हाल की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कंडीशन थोड़ी सी लेव नज़र आती है, आप थोड़े से गुस्से में नज़र आते हैं, और ये गुस्सा जो है आपके लिए थोड़ा सा आपका वक्त ख़राब कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं नज़र आता। स्टूडेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो देखें इस वक्त स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा आपका रुझान होगा, कुछ नए एडवेंचर, कुछ खिदमत करने की तरफ, कुछ इस तरह का जो है आपका बहुत ज़्यादा रुझान होगा। नो डाउट आपको ज़रूर करना चाहिए और इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी भी इसमें होगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा, जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ एक्स्ट्रा फेवर्स देनी पड़ सकती हैं और एक्स्ट्रा बातें भी सुनने को मिल सकती हैं। तो लियो आप ये मद्देनज़र रखते हुए स्टेप्स लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद अगर मैं हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में देख रहा हूँ, गले के मसाइल देख रहा हूँ, इसके अलावा फ्लू का कुछ इशू है जो इसका लियो को हो सकता है, तो केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी हेल्थ के हवाले से। इसके अलावा मैं बात यही करूँगा कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो उसमें भी आपको केयर करने की ज़रूरत है। अपनी डाइट को इस वक्त गर्म ग़िज़ाओं से ज़्यादा परहेज़ करें, ज़्यादा लाइट ग़िज़ाएँ लें, ज़्यादा अच्छा होगा लिक्विड ग़िज़ाएँ लें,
زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک معالج ملے گا الحمدللہ جو آپ کے لیے بڑا زبردست ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی علاج ہوگا جو مشکل تو ہوگا علاج، لیکن فائدہ بڑا بھرپور ہوگا انشاءاللہ اس کا۔ تو یہاں پہ آپ کا جو ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں، ہیلتھ کے حوالے سے کالی دال کا آپ کا صدقہ بنتا ہے جو وینسڈے کو دیں گے، آپ چڑیوں کو دے سکتے ہیں، کسی مستحق کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ ملک آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یا سن لیں اگر آپ پڑھ نہ سکیں، یا مالک ہو یا رزاق ہو کہ آپ کی تسبیح ہوگی، آپ ڈیلی بیسس پہ 313 دفعہ پڑھیں گے، تین تین دفعہ ولو آخر درود ابراہیم ہوگا۔ اللہ کرے آپ کا صدقہ قبول ہو، آپ کی تسبیحات کو میرے مالک قبول فرمائے، آنے والا ہر لمحہ کامیابی سے بھرپور کر دے میرے اللہ۔ مجھے میری ٹیم کے ساتھ اپنی خوبصورت ترین دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ سبسکرائب جسٹ ایک بٹن ہے، ضرور ہمیں فیور دیجیے۔ یہاں تک لیو کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن۔ جی ویرگو، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک آپ کا بہت شاندار گزرا ہوگا، اللہ کرے گا یہ ویک بھی آپ کا بہت شاندار گزرے۔ تمام کاروباری حضرات سے میں یہی مخاطب ہوں گا، کوئی بھی نئے کام کی اپارچونیٹی آپ کے پاس آ سکتی ہے، کچھ نئے تجربے کی بھی ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے، کچھ نئے پولیٹیکلی کچھ معاملات ہیں جو آپ اپنا سکتے ہیں، تو اچھے معاملات کی طرف آپ بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ ایڈونچر ہے جس میں آپ کا بڑا انٹرسٹ ہوگا، لیکن یہ ایڈونچر ایسا نہ ہو کہ بہت بڑے رسک پر ہو۔ اسٹاک سے ریلیٹ تمام حضرات سے بھی میں کہوں گا جی بالکل اس وقت اچھی آبزرویشن ہے، زیادہ سے زیادہ ریسرچ کریں۔ اس وقت جو بنائے گئے آپ کے پوائنٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے کامیابی کی طرف جائیں گے، فوری فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آن لائن بزنس بہت پرومیننٹ نظر آ رہے ہیں، میرے کو بہت زیادہ سیٹسفائیڈ نظر آ رہے ہیں، ہر چیز کے حوالے سے کافی اچھے آپ کے مشورے ملیں گے بھی اور آپ مشورے دیں گے بھی۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تمام ان لوگوں کے حوالے سے جو بھی جاب کر رہے ہیں، دیکھیے جاب کے حوالے سے آپ کو کچھ ایسے پرابلمز ہیں جو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ وقت ہی ہے میرے کو، آپ اگر اس کے حوالے سے زیادہ سوچیں گے تو آپ پرابلم میں آ سکتے ہیں۔ آپ کو بہت ایزیلی ان تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے اور انشاءاللہ آپ بڑی کامیابی کے ساتھ ہر چیز کا سولوشن لے سکتے ہیں۔ ایڈونچر کی طرف آپ کا انٹرسٹ اس وقت زیادہ ہے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے موڈ کو اسی طرف رکھیں، متوجہ گھومنے پھرنے پہ توجہ رکھیں تو ایزی رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تمام جاب لیس تمام ورگوں کے حوالے سے تو دیکھیں اس وقت ممکن ہے کہ آپ ڈیفرنٹ کورس اور ڈیفرنٹ چیزوں کی طرف آپ کا انٹرسٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہو، تو آپ کو بالکل بڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جاب کی جستجو بھی ساتھ ساتھ رکھنی ہے، کیونکہ ایک ماڈیفیکیشن ہے آپ کے اندر، آپ کی سی وی کے اندر جو اس وقت آپ گین کر رہے ہیں، جو آپ کے فیوچر کے لیے بہت اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں تمام ان لوگوں کے حوالے سے جو بھی ہاؤس وائف ہے، دیکھیے کافی مشکل فیز تھے، ایسے تھے جو بہت کمپلیکیٹڈ بھی تھے، بڑے کانفیڈنٹلی آپ نے ڈیل کیے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جو ادھورے رہ جاتے ہیں جن کو لے کے آپ کنفیوز ہو سکتی ہیں تھوڑا سا، تو بہتر یہ ہوگا آپ ڈسکس کریں، لیکن ڈسکس کرنے کے لیے ایک بہتر پہلو رکھنا زیادہ ضروری ہے، ایک بہتر چوائس رکھنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو ڈسکس کس سے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ اگر آپ کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کا ایک سولوشن مل سکتا ہے، تھوڑا سا طول ہوگا لیکن مل جائے گا۔ پھر میں بات کروں گا لو اینڈ افیئرس کے حوالے سے، جس میں ورگو کو کافی کنفیوز دیکھ رہا ہوں۔ کچھ ایسے ماجرے سامنے آ سکتے ہیں جس کو ورگو جو ہے وہ اس سامنے والے کو لے کے تھوڑا سا کنفیوز فیل کر سکتا ہے، کچھ ذہنی الجھاؤ محسوس کر سکتا ہے، جو ڈسکشن سے تمام چیزوں کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی چیز وہم میں مبتلا نہ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹ کو میں کہتا ہوں جی بالکل آپ کے یہ پروجیکٹ کرنے کے حوالے سے، تمام چیزوں کے حوالے سے، ایڈونچر کے حوالے سے، آپ کی پکنک پلانس کے حوالے سے بہت زبردست ویک ہے، لیکن اسٹڈی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ میں کچھ پازیٹیو انٹرسٹ نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ کا کچھ ایسی توجہ نہیں دیکھ رہا ہوں، اور یہ آپ کو رکھنی چاہیے، زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ہیلتھ کے حوالے سے، شوگر پیشنٹ تمام ورگوں کو میں ہوشیار کروں گا، احتیاط کریں ہیلتھ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہائی بلڈ پریشر کے جو بھی ایشو رکھتے ہیں ان کو بھی میں یہ کہوں گا اپنی ڈائٹ کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط آپ کو رہنا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کو کمپلین ہوتی ہے تو آپ اپنی ڈائٹ کے حوالے سے دیکھیے گا، آپ کی روٹین یا تو ڈسٹرب ہوئی ہے یا پھر آپ نے پرہیز کے خلاف ورزی کری ہے، کچھ
جو آپ کا پرہیزی کھانا تو اس کے خلاف ورزی کریے، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اسٹمک کا ایشو عام طور پہ ورگو کے لیے نظر آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان کی۔ تمام ورگوں کو میں یہ کہوں گا اللہ نور السماوات والارض 313 دفعہ پڑھیں، اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آٹا کسی بھی مستحق کو 2.25 کلو کے قریب ٹیوزڈے مارننگ کو دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ قبول فرمائے، آپ کی تسبیحات کو میرے مالک قبول فرمائے۔ مجھے میری ٹیم کے ساتھ آپ کی خصوصی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، ضرور یاد رکھیں۔ جب آپ دعا دیتے ہیں تو حقیقتاً بڑی انرجی ملتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو بھی بڑی انرجی ملتی ہے۔ تو سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ تو یہاں تک ورگو کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن جی لیبرا۔ اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک بہت بہتر گزارا ہو، اگر اللہ کرے یہ ویک بھی آپ کا بڑا شاندار گزرے۔ نو ڈاؤٹ جو بھی آپ کے فائنینشلی ایشوز تھے وہ تو آپ ڈیزالو کرتے ہوئے لیبران نظر آ رہے ہیں، بڑے کانفیڈنٹ نظر آئیں گے، بڑے پرفیکٹ نظر آئیں گے۔ لیکن تھوڑا سا فیوچر کے حوالے سے انسیکیورٹی آپ کو ہے، کچھ چیزیں موجودہ ہیں جو آپ کی ادھوری رہ گئی ہیں، جس کو لے کے آپ بہت زیادہ اس وقت کانشیس ہیں۔ لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پراپر طریقے سے ہر چیز مینیج ہو رہی ہے اور آپ کے فیور میں جا رہی ہے خود بخود، تو یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ میں تمام لوگوں کے حوالے سے بات کروں گا جو بھی کاروباری حضرات ہیں، ماشاءاللہ ایک اچھی امپروومنٹ ہے، اچھے بینیفٹ کا سلسلہ ہے، اچھی ڈیلنگز کا ہے، مصروفیت بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ پراپرٹی سے ریلیٹ تمام لیبرا سے میں کہتا ہوں، اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کا رکا ہوا ہے یا کوئی بھی ایسا پرابلم ہے، پراپرٹی سیل نہیں ہو رہی ہے، آپ بائی نہیں کر پا رہے، ان تمام چیزوں میں آپ کے لیے امپروومنٹ نظر آ رہی ہے، زبردست فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹاک سے ریلیٹ تمام حضرات کو بہت اچھے بینیفٹس اٹھاتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں اس ویک کے اندر۔ آن لائن بزنس میں کافی مصروفیت ہوگی، بہت ٹف ٹائم ہوگا، نو ڈاؤٹ آپ کے ڈیوز جو ہوں گے وہ کلیئر تو ہوں گے الحمدللہ، تمام معاملات میں امپروومنٹ، لیکن مصروفیت بہت زیادہ نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ تھوڑے سے بیزار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو جاب کر رہے ہیں۔ دیکھیے جاب ٹائپ میں تھوڑا سا یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کا اسکیجول بہت زیادہ ٹف ہو جائے، آپ کو ایکسٹرا ورکنگ پریشر ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیلری میں بھی اضافہ کچھ نظر آتا ہے۔ ممکن ہے ایکسٹرا ٹائم دیں یا ایکسٹرا جاب کریں آپ، جس کے حوالے سے آپ کو کچھ فیورز ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچھے بینیفٹس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر میں بات کروں گا جاب لیس تمام لیبرا کے حوالے سے، اور ان کو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت شارٹ ٹرم میں آپ کو ایک اچھا فائدہ نظر آ رہا ہے، فری لانس کام ہوگا یا کوئی بھی چھوٹا موٹا ایسا کام ہو سکتا ہے جس پر آپ کو فوری طور پہ اچھا بینیفٹ آپ کو ہو سکتا ہے۔ پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے، تمام خواتین کے حوالے سے جو بھی اس وقت ہاؤس وائف ہیں اور حقیقتاً ایک بہترین سپورٹ کرتی رہی ہیں، اپنی فیملی کو ایک بہترین بیک اپ دیتی رہی ہیں۔ اس وقت تھوڑا سا جو ہے سمجھ لیں تھکن زیادہ محسوس ہو سکتی ہے، فائنینشلی تو پریشر تو نہیں ہوگا، لیکن گھریلو بہت زیادہ پریشر ہے جو آپ فیل کر سکتی ہیں، جس سے آپ بہت زیادہ اریٹیٹ ہو سکتی ہیں، فرسٹریٹڈ ہو سکتی ہیں۔ تو میں اس میں یہ کہوں گا آپ کو مینیج کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اپنی نیند کے حوالے سے جو ہے تھوڑی سی فکر مند رہیں، نیند ضرور پوری کریں، وہ زیادہ بہتر ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے۔ جو باڈی پین کی آپ کو شکایت ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں سے جو لو اینڈ افیئرس کے اندر ہیں لیبرا، ایکسٹرا ٹائمنگ چاہیں گے سامنے والے سے بات کرنے کے لیے، ایکسٹرا توجہ چاہیں گے اس وقت، بالکل واقعی میں کوشش یہی ہوگی۔ کچھ انسیکیورٹیز لاحق ہوں گی سامنے والے کی طرف سے جب وہ ٹینشنز نہیں دے پائے گا۔ لیبرا اگر آپ اپنی اس کنڈیشن کو سمجھ گئے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ تمام سولوشن نکال لیں گے اور کوئی بڑے مسئلے سے بچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایکسٹرا ٹائمنگ کی وجہ سے سامنے والا آپ سے تھوڑا سا دور ہو اور آپ اسی کو لے کے انسیکیور فیل کریں۔ تو کوشش کریے گا اس چیز کو اپنے طور پہ فلیکسیبلٹی سے کام کریں تاکہ آپ کے درمیان کوئی اس طرح کے مسائل نہ پیش آئے۔ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، دیکھیں یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا بہت پریشر میں نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تیاری پراپر نہیں کر رہے۔ آپ کو سوچنا فیوچر کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو جسٹ روٹین کے مطابق اپنی پڑھائی پہ توجہ رکھنی ہے۔ آپ اپنا ٹاسک پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت سپورٹنگ ویک ہے آپ کے لیے۔ پھر میں بات کروں گا ہیلتھ کے حوالے سے، دیکھیں ہارٹ پیشنٹ کو تھوڑا سا ہوشیار کروں گا،
کوئی بھی اپنی ڈائٹ کے حوالے سے کوئی بھی بداحتیاطی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. خدا نخواستہ کوئی بھی اگر آپ کو ایشو ہوتا ہے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کے علاوہ میں ہڈیوں کے مسائل آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہڈیوں پہ چوٹ لگنے کا خدا نخواستہ کچھ بھی اس طرح کا مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں. اللہ حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی. اس کے علاوہ جو آپ کا چاروں کل 11 ٹائم لاحول پڑھیں گے، 100 ٹائم اول و آخر درود ابراہیم ہوگا 3 دفعہ. یہ بہت زبردست تسبیح ہوگی آپ کے لیے. اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ بنتا ہے 40 روپیز آپ 40 روپیز آپ سیٹرڈے مارننگ دیں گے کسی بھی مستحق کو. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ قبول فرمائے، آپ کی تسبیحات کو میرے مالک قبول فرمائے، آنے والا ہر لمحہ کامیابی سے بھرپور کر دے میرے اللہ. یہاں تک لیبرا کمپلیٹ ہوتا ہے. لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا. جی اسکارپیو، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک آپ کا بہت شاندار گزرا ہوگا. اللہ کرے گا یہ ویک بھی آپ کا بہت شاندار گزرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تمام لوگوں کے، ان لوگوں کے حوالے سے جو ایک بہت بڑی کامیابی کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، ان کے لیے بہت اچھا ویک ہے. اپنے ایم پر ہوں گے، یہ بات بالکل حقیقی یہ ہے کہ آپ انفرادی طور پہ اس وقت سوچ رہے ہوں گے، اور نو ڈاؤٹ اس وقت کافی آپ کو فرسٹریشن بھی فیل ہوگی، اور تمام معاملات میں ذرا سی بھی اریٹیٹنگ کنڈیشن آپ کی آ سکتی ہے. جب تھوڑی سی بھی رکاوٹ فیل ہوگی نا تو ایک دم آپ ہائپر ہو بھی سکتے ہیں. اسکارپیو، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہی آپ کے لیے کامیابی کی آسانی ہے. آپ ایزیلی اپنے ٹاسک کو اچیو کر سکتے ہیں، اور پیشنس کے ساتھ آپ کو فیس کرنا ہوگا. اچھا، میں بات کروں گا کاروباری حضرات کے حوالے سے. جی بالکل، بہت پرومننٹ نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی ٹاسک بہت اہم ٹاسک اچیو کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. کہتا بہت بڑا بینیفٹ آپ کو ہوتا ہے، لیکن اس سے فیوچر آپ کا بہت سیو ہوگا. اسٹاک سے ریلیٹ تمام حضرات کے حوالے سے میں کہوں گا جی بالکل آپ کے مشورے بڑے اس وقت کام کیے ہیں، اور جو دور اندیشی سے آپ کام کر رہے ہیں بہت کامیابی آپ کو دے سکتا ہے. پھر میں بات کروں گا آن لائن بزنس بھی، وہاں بھی بڑا ماشاءاللہ اسکارپیو بڑا پرومیننٹ نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ اچھی امپروومنٹ ہے. اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی جاب کر رہے ہیں، اگر بات کی جائے ترقی کی تو اسکارپیو بالکل حاصل کر سکتے ہیں آپ. یہ ویک آپ کو بالکل سپورٹ کر رہا ہے. آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنی ترقی کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. اگر بات کروں جاب لیس تمام اسکارپیو کے حوالے سے، جی بالکل کچھ ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. انٹرویوز آپ کے بہت اچھے ہو سکتے ہیں. سیکوینس میں دے بیلنس کے ساتھ بیٹھیں، اسی ایم کے ساتھ بیٹھیں جس ایم کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں. فلیکسیبلٹی سے چلیں گے انشاءاللہ جلدی آپ کو کامیابی اسی ویک میں ہو جائے گی. پھر میں بات کروں گا ہاؤس وائف کے حوالے سے. جی بالکل پازیٹیو انرجی کے ساتھ ماشاءاللہ بڑی اسپیڈ میں نظر آئیں گے، ہر چیز کو اچیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دلی حالات تھوڑے سے کمزور نظر آتے ہیں، اپنوں سے کافی کمپلینس ہو سکتے ہیں، اپنا آپ کافی اکیلا محسوس ہو سکتا ہے. آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس وقت آپ کی کیفیت کو نہ سمجھ پائے، یہی سب سے بڑا ذہنی الجھاؤ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے. تو بہتر ہے ڈسکشن رکھیں، ریئیکشن دیں، لیکن اگریشن کے ساتھ نہیں، بہت پیار کے ساتھ. انشاءاللہ تمام کنڈیشنز کو سنبھال لیں گے آپ پہلے کی طرح، ہمیشہ کی طرح. لو اینڈ افیئرس کے حوالے سے میں اسکارپیو کو بہت بڑے فیصلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یا تو یہ کوئی بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی بھی چیز کے حوالے سے. تو ممکن ہے اپوزٹ جینڈر کی طرف سے جو بھی شکایتیں تھیں وہ تمام شکایتیں کھول کے رکھ دیں، اور اپنے طور پہ اس ریلیشن شپ کی بریک اپ کی طرف جو ہے صورت حال لے آئیں. کچھ ایسے بھی نوعیت آ سکتی ہے، کچھ اس طرح کے معاملات بھی ممکن ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کے لیے اسٹینڈ لے لیں، اور بہت بڑا وہ اسٹینڈ ہو جو آپ لیں. پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں، نو ڈاؤٹ اپنے ٹاسک کے بہت مکمل ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بہت ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں ہر چیز میں. اگر آپ ریٹنگ رزلٹ ہیں تو یہ ویک آپ کو بہت سپورٹ کر رہا ہے. پھر اگر میں بات کروں ہیلتھ کے حوالے سے، تمام ہائی بلڈ پریشر کے جو بھی پیشنٹ ہیں ان کو بہت زیادہ کیئر کرنی ہے. بلڈ پریشر کا تھوڑا سا ایشو نظر آتا ہے یہاں پہ. ہارٹ پیشنٹ کو بھی میں کہوں گا کیئر کرنی ہے. کوئی بھی نیگیٹو تھاٹس کی طرف نہ جائیں، پازیٹیو انرجی کے ساتھ جائیں. یعنی اپنے کانوں کا استعمال جو ہے اس وقت اچھی وائس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہے. تجزیہات مدد کریں گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اچھا، میں بات کروں آپ کے صدقے کی تو آپ سنڈے مارننگ پرندوں کو گوشت ڈال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ قبول فرمائے میرے مالک.
इसके अलावा सूरह यासीन दिन में एक दफ़ा पढ़ें, पढ़ ना सकें तो सुनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार की आपकी तस्बीह जो 600 टाइम आपको डेली बेसिस पे पढ़नी है। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम एक दफ़ा पढ़ें। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को भी मेरे मालिक कबूल फ़रमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। मुझे मेरी टीम के साथ आपकी खूबसूरत और ख़ुसूसी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप जब कमेंट में लिखते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। इसी तरह सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन जी, सैजिटेरियस। इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बहुत बेहतर गुजर गया होगा। अल्लाह करे ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। जी बिल्कुल, पिछले वीक से आप किसी बहुत बड़े मसले की तरफ बढ़े हैं और नो डाउट काफ़ी परेशान है, काफ़ी स्ट्रेस में हो सकते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो। अल्लाह के हुक्म से ये वीक का जो आखिर है वो इंशाल्लाह बाय लकली या कोई भी वे इंशाल्लाह आपका ये प्रेशर जो है वो तोड़ने में बहुत बड़ा रोल अदा कर। कोई भी मामला जो उठा है पिछले वीक वो इंशाल्लाह टूट जाएगा, इंशाल्लाह के लिए वे बनता हुआ ज़ाहिर हो रहा है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन है बिल्कुल जो सेजिटेरियस आप फेस कर रहे हैं। कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से मैं यही मुखातिब हूँगा। माशाल्लाह अच्छी इम्प्रूवमेंट है, अच्छा काम की कंडीशन थी, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन आई, एक स्टक आया है और ये स्टक दूर हो सकता है। ये हो सकता है कुछ कानूनी नुक्ते नज़रिए से हो या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा इशू हो जो आप फेस करना पड़ा, लेकिन ये वक्ती तौर पर इंशाल्लाह एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छे कॉन्टेक्ट्स होंगे और उन कॉन्टेक्ट्स के साथ ही आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए ज़ाहिर होंगे। स्टॉक से रिलेट तमाम हजरात को मैं यही मुखातिब कहूँगा कि इस वक्त की कंडीशन को इसे फेस करना बहुत ज़रूरी है और बहुत पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बैक से जो आपको प्रेशर दिया जा रहा है, अगर इस प्रेशर को आपने फील कर लिया, ये आपको अफेक्टेड कर सकता है। थोड़ा सा वेट करें। इस वीक में आपको तमाम चीज़ों का जायज़ा प्रॉपर तरीके से लेने के लिए बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम लेना है। ऑनलाइन बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ भी आपको थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब देख रहा था, लेकिन अच्छी इंप्रूवमेंट थी काम के हवाले से। आपको पता है फ्यूचर के हवाले से आप थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहें और काम में अपनी नौयत वही रखें और हर चीज़ के हवाले से अपना जो है भरोसा जीतने की कोशिश करें एक क्लाइंट से। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी जॉब कर रहे हैं। देखिए तमाम सजिटेरियस आपको हो सकता है कि वार्निंग कंडीशन में हो सकता है कि जॉब की तरफ से कोई अजीब सी वार्निंग दी गई हो जो बैड लकली कोई आपके साथ कह सकते हैं, या बिला वजह का कुछ ऐसा मसला कह सकते हैं ये, लेकिन वक्ती प्रेशर है। सजिटेरियस आपको थोड़े अरसे में समझ में आ जाएगा ये प्रेशर डाला क्यों गया था और एक अच्छा मौका भी मिलेगा अपनी सफाई को पेश करने का और अल्लाह के हुक्म से आपको बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा हर चीज़ के हवाले से। फिर मैं बात करूंगा जॉबलेस तमाम सेजिटेरियस के हवाले से और यही कहूँगा कि जी बिल्कुल कोशिश को जारी रखें, लेकिन वही सिम्त में रखें जो आप बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे, उसी के मुताबिक। कोई सेक्रीफाइस करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपके टास्क पूरे होंगे इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूंगा हाउस वाइफ के हवाले से। जी बिल्कुल काफ़ी पॉजिटिव जनरेटर, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ आ चुकी हैं, कुछ ऐसे प्रेशर की तरफ आ चुकी हैं, कुछ एंजाइटी फील होती है फ्यूचर के हवाले से। वक्ती हैं ये मसाइल, आपको इस वक्त ऐसा ना तो डिस्कस करना है ना आपको सोचना है। कोशिश करें पॉजिटिव चीज़ों के हवाले से सोचें जो गुज़िश्ता लाइफ में आपने देखी हैं। इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल को आप दूर कर सकती हैं। घरेलू जो मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं उलझे हुए, इसका भी एक सॉल्यूशन है जो आपके पास ही है और अल्लाह के हुक्म से जल्द आप तक पहुँचेगा इसी वीक में इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं सेजिटेरियस को काफ़ी स्ट्रेट डिसीजन लेते हुए देख रहा हूँ। हो सकता है ये ऐसे डिसीजन हो जिसमें आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, लेकिन ये वक्ती होगा ये मामला। हो सकता है पिछले वीक में आपने ऐसे स्टेप लिया हो, ये वीक तक की कंडीशन रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह एक सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ेंगे मालिक के हुक्म से। फिर मैं बात करूंगा तमाम उन लोगों के हवाले से जो स्टूडेंट हैं। देखें इस वक्त वेटिंग रिजल्ट, जितने भी स्टूडेंट हैं और एक्स्ट्रा प्रेशर जो फील कर रहे हैं, बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ताला अच्छा एक रिजल्ट आएगा। हेल्थ के हवाले से सेजिटेरियस को होशियार करूंगा। स्टमक के कुछ इश्यूज़ हैं, जिगर से रिलेट कुछ मसाइल हैं जो यहाँ सेजिटेरियस फेस कर सकता है। अल्लाह ताला सेहत अच्छी करें मालिक। हाई ब्लड प्रेशर की जो भी पेशेंट है अपनी केयर करें, अपनी हेल्थ के हवाले से, अपनी
کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط رکھیں، لیکوڈ چیزوں کا زیادہ استعمال رکھیں، کوشش کریں پازیٹیو تھاٹس کی طرف ہیں۔ ہائی بی پی کا ایشو ہو سکتا ہے، فوری طور پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریے گا۔ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بھی اگر شکایت ہوتی ہے تو اس کو ضرور آپ اپنے حوالے سے میڈیسن وغیرہ کے حوالے سے لاپرواہی نہیں کریے گا۔ پھر میں بات کروں گا آپ کی تسبیحات کی، یا رحمان و یا رحیم، وہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو 300 ٹائم آپ کو پڑھنی ہوگی۔ اول و آخر درود ابراہیم ہوگا 3 دفعہ۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی مستحق کو گوشت دے سکتے ہیں فرائیڈے مارننگ۔ اللہ تعالیٰ یہ صدقہ آپ کا قبول فرمائے، آپ کی تسبیحات کو میرے مالک قبول فرمائے، آنے والا ہر لمحہ کامیابی سے بھرپور کر دے میرے مالک۔ مجھے میری ٹیم کے ساتھ آپ کی خوبصورت دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، ضرور یاد رکھیں۔ اسی طرح سے لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ یہاں تک سیجیٹیریس کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن جی کیپریکن۔ اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک آپ کا بڑا شاندار گزرا ہوگا اور یہ ویک بھی آپ کا بہت شاندار گزرے گا جیسے کہ نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل ایک امپروومنٹ نظر آ رہی ہے، ایک امید اجاگر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ پچھلے ویک کے حوالے سے تھوڑی سی پریشانی بڑھی تھی، آپ تھوڑے سے ڈپریس ہوئے تھے، لیکن ایک پازیٹیو نوعیت کے ساتھ آپ کو ان تمام معاملات اس ویک کے سٹارٹ میں ہی نظر آتے ہیں، اور بڑا خوبصورت سفر ہے جو کیپریکن اس وقت نظر آتا ہے۔ ایک تو میں اسپیشلی ان تمام کیپریکن کو یہ کہوں گا کہ آپ کو نماز حاجات ادا کرنی چاہیے، اور خصوصی نماز عشاء کے بعد سنڈے کو کوشش کریں کہ آپ نماز حاجات اور تمام وہ چیزیں مانگ لیں جو اس وقت آپ کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا ضرور، یہ وہ گھڑی ہے کہ وہ کیفیت طاری ہوگی جس میں آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، انشاءاللہ آپ حاصل کر لیں گے۔ بات کروں گا ان تمام معاملات کے حوالے سے جس میں ایک الجھاؤ تو الحمدللہ ایک امپروومنٹ ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت اچھی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کو ہیلتھ کے بھی ایشوز تھے، تمام کاروباری حضرات سے میں کہوں گا جی بالکل اچھے پلانز ہوں گے، اچھے پلانز کے حساب سے آپ اسٹیپس لیں گے، اچھی ٹیم آپ کی ہوگی، اور اس تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کے اچھے معاملات ڈیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسٹاک سے ریلیٹ تمام حضرات کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ فوری طور پہ اچھا فائدہ ہے، لیکن یہ ہے کم از کم کہ ایک ایسے معاملے سے آپ نکل آئیں جو ایک انزائٹی بنا ہوا تھا آپ کے لیے، آپ اس معاملے سے اس ویک میں نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ آن لائن بزنس بھی کیپریکن کافی پرومننٹ نظر آ رہا ہے، کافی اچھا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جاب سے ریلیٹ تمام کیپریکن کے لیے بڑی سہولت نظر آ رہی ہے۔ اپنی جاب سے جو آپ کو ایک پولیٹیکلی کچھ ایشوز تھے، جو آپ کی سازشیں آپ کے خلاف کی جا رہی تھیں، وہ تمام چیزیں خود بخود ڈیزالو ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے، اور حقیقتاً آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ نیچر نے آپ کو اس طرح سے سپورٹ کیا ہے۔ جاب لیس تمام کیپریکن کے حوالے سے میں کہوں گا جی بالکل یہ راستہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جاب کو ایسے جا پہنچیں گی جیسے وہ آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس طرح کا کچھ سلسلہ اس ویک میں ہو سکتا ہے کیپریکن کے لیے۔ تھوڑا سا معاملات میں رکاؤ اور اپنی طبیعت میں تھوڑا سا رکاوٹ اور بھاری پن محسوس ہو سکتا ہے، پریشان ہونے کی اس کے حوالے سے ضرورت نہیں ہے۔ فوکس رکھیے گا، تسبیحات کریے گا، اللہ کا حکم ہوگا، آسانی رہے گی۔ اور رہی بات ہاؤس وائف کے حوالے سے، دیکھیں ہاؤس وائف کے بھی ماشاءاللہ ایک امپروومنٹ نظر آ رہی ہے ہر چیز کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے۔ جو مسائل کا کوئی سولوشن نہیں مل رہا تھا، ان تمام چیزوں کے ایک اچھا لائن اپ ہوتے ہوئے دیکھیں گی، اور اللہ کے حکم سے یہ بھی یقین آئے گا کہ یہ پریشانی آئی کیوں تھی، اور یہ پریشانی کی وجہ کیا تھی، اور یہ ختم ہونے کی جو راستہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا تمام چیزوں کے حوالے سے۔ لو اینڈ افیئرس کے اندر کیپریکن کو میں کہوں گا اگر کوئی بھی اس وقت سنگل کیپریکن ہے اس کے لیے ویک بہت اچھا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا مل سکتا ہے جو واقعی میں آپ کے بہت قریب ہو جائے اور آپ اس کے بہت قریب ہو جائیں، اور جو اولڈ ریلیشن شپ سے چلے آ رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ایک امیدیں بحال ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ ایک ٹرسٹ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، ایک فیتھ پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ایک اچھا آپ کا جو ٹائم ہے وہ گزرتا ہوا اور ایک انرجی کے ساتھ جو ہے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کا فوکس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ویٹنگ رزلٹ ہے اس ویک کے حوالے سے، بہت اچھا رزلٹ ملے گا، اور اگر ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اللہ کے حکم سے۔ ہیلتھ کے حوالے سے کیپریکن کو میں احتیاط کہوں گا، لو بلڈ پریشر کا ایشو ہو سکتا ہے، گھبراہٹ کے کچھ مسائل ہیں جو کیپریکن اس وقت فیس کر سکتا ہے، کچھ انزائٹی ہے جو فیل ہو سکتی ہے اور بلا وجہ کی ہے جو
آپ کی صحت میں ایک بوجھ محسوس ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ورک آؤٹ کریں کیپریکون، کوشش کریں واک کریں اگر آپ ورک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی تسبیحات ہیں کوشش کریں 41 ٹائم درود ابراہیم ڈیلی بیسس پہ آپ کو پڑھنا ہوگا جسٹ۔ اس کے علاوہ منڈے مارننگ برڈس کو دانہ ڈالیں، یعنی چڑیاؤں کو دانہ ڈالیں۔ منڈے مارننگ جب بھی آپ اٹھتے ہیں کوشش یہی کریں کہ وہ دانہ ڈالتے ہوئے چگتے ہوئے آپ دیکھیں، اور اس کے ساتھ آپ درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیحات کو قبول فرمائیں، آپ کے صدقے کو میرے مالک قبول فرمائیں۔ مجھے میری ٹیم کے ساتھ آپ کی خوبصورت اور خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ یہاں تک کیپریکون کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن پہ۔ جی ایکویریس، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک بہت شاندار گزارا ہوگا، اللہ کرے یہ ویک بھی آپ کا بہت شاندار گزرے۔ جی معاملات میں تھوڑا سا الجھاؤ ضرور ہے، لیکن فیوچر سیو ہے الحمدللہ۔ آپ اس چیز کے حوالے سے انسیکیور نہ فیل کریں۔ اس وقت جو بحث و مباحثہ چھڑا ہے آپ کے حوالے سے، دیکھیں تمام چیزوں کا ایک سولوشن مل سکتا ہے، اس میں خاموشی بہتر ہے۔ اگر آپ اس میں سوچنا شروع کریں گے تو الجھ کے رہ جائیں گے۔ کوشش یہ ہے کہ اپنے ایڈونچر پہ زیادہ فوکس کریں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ گھومنا پھرنا اور جستجو میں اس وقت اپنا وقت خرچ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تمام کاروباری حضرات کے حوالے سے میں یہ کہوں گا جی بالکل اس وقت کاروباری حالات کے حوالے سے جستجو زیادہ بہتر ہے، ایڈونچر زیادہ بہتر ہے، سفر کرنا زیادہ بہتر ہے، ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں، رسک کی نوعیت نہ آنے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسٹاک سے ریلیٹ تمام حضرات کو بھی میں یہی بات کہوں گا، کوئی ایکسپیریمنٹ میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں، نہ پریشر کی طرف جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آبزرویشن آپ کی بہت اچھی ہے اس وقت، اگر آپ نوٹ کر لیتے تو انشاءاللہ فیوچر میں بڑی کام آ سکتی ہے۔ اس کے بعد آن لائن بزنس میں ایکویریس کو میں کافی امپروومنٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں، کافی زبردست اپنے آپ کو سنبھالیں گے اور کام کے حوالے سے بھی اچھے ریزلٹس آپ کو مل سکتے ہیں۔ جاب کے حوالے سے اگر میں ایکویریس کے لیے بات کروں تو کچھ وارننگز کنڈیشنز، کچھ ایسی کمپلیکیشن، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اپنے سٹاف سے تھوڑی سی انسیکیورٹی فیل ہو سکتی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے فوکس کو اسٹریٹ رکھیں اور دوڑتے رہیں، انشاءاللہ اچھے منزل پہ پہنچیں گے، اور خود بخود وقت و حالات وہ تمام چیزیں آپ کے پاس لے کر آئیں گی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ کے لیے دوسری جاب بھی ضروری ہے تو ایک اچھی آفر کا ویٹ کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد میں بات کروں گا جاب لیس تمام ایکویریس کے حوالے سے، اور میں ان کو یہی کہوں گا اس وقت اپنی جاب کے حوالے سے جستجو کرنا زیادہ اچھا ہوگا، امپروومنٹ کر سکتے ہیں اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے، اپنی سی وی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا اچھی آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ ہاؤس وائف کے حوالے سے میں کہوں گا گھریلو کچھ ایسے انہونی مسائل جس کا سولوشن آپ کو نہ ملے، بہتر یہی ہوگا کہ اس حوالے سے ڈسکشن کم کی جائے، اس وقت سوچا بھی نہ جائے، اپنے روٹین کے اندر بزی ہوں، اور جو پرانے ملنے والے ہیں ان سے آپ کی جو واقفیت ہوئی ہے وہاں ان سے کوشش کریں کہ جستجو رکھیں، ان سے بات چیت رکھیں، زیادہ اچھا ہوگا آپ کا اگر پرانے حالات کے اوپر آپ کا ٹاپک ہو، ڈسکشن ہو، تو وہ زیادہ آپ کے لیے اچھی انرجی ہوگا انشاءاللہ۔ لو اینڈ افیئرس کے حوالے سے کچھ الجھاؤ میں ایکویریس کو میں دیکھ رہا ہوں، سامنے والے کو اتنا زیادہ آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ خود اسٹک ہو سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ اسٹریٹ ٹاک کریں، گفتگو اچھی رکھیں، یہی آپ کے لیے انجوائمنٹ رہے گی، اور اسی انجوائمنٹ کو اپنے لیے بڑھاتے رہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ بات کریں، اچھی بات کریں، گھومنے پھرنے کا، نئی چیزوں کو دیکھنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا موقع آپ کو مل سکتا ہے تو ضرور اس کو اپنائیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں، دیکھیں پروجیکٹس ہوں یا پکنک کا کوئی اسپاٹ ہو، ان تمام چیزوں کے لیے آپ کے پاس واقعی میں بڑا زبردست انرجی ہوگی، اور ضرور آپ کو بڑھنا بھی چاہیے۔ اسٹڈی پہ آپ کو لیکن فوکس رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی پنچویلٹی برقرار رہے، وہ زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لیے، پریشر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہیلتھ کے حوالے سے میں تمام ایکویریز کو یہی بات کہوں گا کہ دیکھیں یہاں ڈپریشن کا، انزائٹی کے کچھ ایشوز نظر آ رہے ہیں۔ ایکویریز آپ کو بہت سینسٹیوٹی کے ساتھ اپنی ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے اس وقت کانشیس، اپنی ڈائٹ کے حوالے سے رہنا ہے، کیونکہ آپ لاپرواہ ہوں گے تھوڑے سے اپنی ڈائٹ کے حوالے سے۔ جتنے بھی شوگر پیشنٹ اگر خدا نخواستہ ہیں، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں اپنے روٹین کو، اپنی ہیلتھ کو،
तो उन तमाम चीज़ें, कोई भी कंप्लेन इस वक्त होने वाली, इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी रूटीन का डिस्टर्ब होना है। अपने खाने की जो टाइमिंग है उसे प्रॉपर रखेंगे, इंशाल्लाह हेल्थ के इश्यूज से नहीं होंगे कोई भी। आपकी जो तस्बीह है, या मालिक या रज़ाक को आपको तकरीबन 400 टाइम पढ़नी है डेली बेसिस पे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। इसके अलावा आटा किसी भी मुस्तहिक को 2.25 किलो के करीब ट्यूसडे मॉर्निंग को देंगे। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फरमाए, आपकी दुआ को मेरे मालिक आपके तस्बीहात को कबूल फरमाए। मेरी टीम और मुझको ज़रूर आपकी खूबसूरत, और ये समझ लें हम मुस्तहिक हैं आपकी दुआओं के। आप ज़रूर याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग देख सकें एक्यूरियस की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और इसके साथ यहाँ तक एक्यूरियस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी पाइसेस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बहुत शानदार गुजरा होगा, ये वीक भी अल्लाह के हुक्म से बड़ा शानदार गुजरेगा। मामला थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, प्रेशर था, ये तमाम चीज़ें थी जो उलझाव था। एक समझ लें कि हर चीज़ की वॉइस थोड़ी सी नेगेटिव आ रही थी। हर चीज़ के एतबार से समझ सकते हैं पाइसेस के गलतफहमियाँ पैदा हो रही थी, आपके हवाले से भी गलतफहमियाँ पैदा हो रही थी। तो लिहाजा आप जो एक इम्प्रूवमेंट की तरफ आप स्टेप ले रहे हैं। नो डाउट इस वीक के शुरू में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, कुछ बहस व मुबाहिसे का सिलसिला रहेगा, और इन तमाम चीज़ों से आपको महफूज रहना है। कोई भी अगर आपको राय दे रहा है तो वो आपको गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है, एक पॉजिटिव वे में आपको एक जगह मार्क करने की कोशिश कर रहा है, यानी एक तरह से गाइड करने की कोशिश कर रहा है। ये बात वाकई में बड़ा मुश्किल होगा आपको इस वक्त फेस करना, कि ये तय करना कि कौन अपना है कौन गैर है। लेकिन पाइसेस इस वक्त बेहतर यही होगा कि खामोशी से इन तमाम चीज़ों को फेस किया जाए, और इंशाल्लाह एक बेहतरीन नताइज आप हासिल करेंगे इसी वीक के आखिर में। रह गई बात ये कि तमाम कारोबारी हजरात के हवाले से मैं कहूँगा, जी बिल्कुल परेशानी ज़रूर हुई है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको इसी वीक में मिलेगा, और बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा किसी प्रोडक्ट की, या किसी कॉन्टैक्ट, या किसी भी ऐसी कंडीशन में आके एक सपोर्टर ज़रूर आपका पैदा होगा। यही स्टॉक से रिलेट तमाम हजरात को मैं कहूँगा, इस वक्त का जो मौजूदा प्रेशर है आपको डील कर लेना है। इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, साबित कदम रहेंगे इंशाल्लाह ताला। फ्यूचर आपका बिल्कुल सेफ है। ऑनलाइन बिजनेस की भी कुछ कंडीशन ऐसी नज़र आती है, कुछ बहस व मुबाहिसा, कुछ उलट पुलट, कुछ रूटीन का आउट होना, और ये तमाम चीज़ों से आप काफ़ी डिस्टर्ब फील कर सकते हैं। तो बहरहाल आपको अच्छे नताइज हासिल करने के लिए अपने फोकस को क्लियर रखना है, और बस मैनेज करना है। इसके अलावा जॉब से रिलेट तमाम पाइसेस को मैं कहूँगा, हो सकता है आप वार्निंग कंडीशन में हो, कुछ ऐसी इरिटेटिंग मोमेंट हो, कुछ ऑफिशियली ऐसी पॉलिटिक्स हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा उलझाव महसूस कर रहे हो, और एक बेहतर जॉब की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, या जॉब को स्विच करने का इरादा रखते हो, तो थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह आप साबित कदम रहेंगे। जो माहौल आपको इस वक्त गिराने की कोशिश कर रहा है, यही माहौल आपको तारीफ़ी अंदाज में याद रखेगा। थोड़ा सा बस आपको पेशेंस से काम लेना है पाइसेस, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यही जॉबलेस तमाम पाइसेस से कहूँगा, बिल्कुल मायूस मत हो, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन इंशाल्लाह इसी वीक के लास्ट से आपकी इम्प्रूवमेंट शुरू होगी, अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी, अच्छा रिजल्ट्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अल्लाह के हुक्म से। हाउस वाइफ से भी यही मैं मुखातिब हूँगा, घरेलू एतबार से कुछ अनहोने मसाइल, यानी कुछ अजीब से मसाइल हैं जिसको आप फेस कर सकती हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपके सामने आ सकती हैं, कुछ ऐसे राज आपके सामने आके फाश हो सकते हैं जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त एंजाइटी की तरफ चली जाएं। लेकिन याद रखिएगा, आप तमाम चीज़ों को बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है तय कर सकते हैं, और ऐसा कोई मामला नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। वक्त है हर चीज़ का एक बेहतरीन मरहम। इंशाल्लाह आपके वक्त के साथ साथ तमाम चीज़ों के खूबसूरत अंदाज में डील करेंगी और हैंडल भी करेंगी। अब मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं पाइसेस को देख सकता हूं कि एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि ब्रेकअप की सूरत हाल इख्तियार हो। ये शॉर्ट ब्रेकअप होगा, शॉर्ट टाइम होगा, झगड़ा खूब होगा, लेकिन फिर पैचअप भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आपस में बहस व मुबाहिसा और काफ़ी तेज़ गुफ्तगू होना, और उसके बाद एकदम रोमांटिक माहौल की तरफ चले जाना। कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पे ज़ाहिर होती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से,
जी बिल्कुल, प्रेशर में बहुत ज़्यादा है, बस मैनेज करना ज़रूरी है। हो सकता है आपकी जो टीचर्स आपको कह रहे हैं वो आपकी समझ ना आ रहा हो, जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हो वो समझ ना पा रहे हैं। लेकिन एकदम से कुछ इम्प्रूवमेंट है जो आती है, हो सकता है कोई टीचर आपको या फिर आपको कोई एजुकेशन प्लेस ही चेंज होता हुआ कुछ ऐसा पॉजिटिव वे में आपको मिल जाए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम उन लोगों के हवाले से जो हेल्थ को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट और खुदा ना खास्ता अगर आप पैरालाइज हैं या पाइसिस कोई भी ऐसे बुजुर्ग हजरात हैं जो अपनी बॉडी को लेके कोई भी ऐसा यानी फालिज में हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त एहतियात की ज़रूरत है। अपनी डाइट प्लान के हवाले से, अपने खाने पीने के हवाले से मायूसी की तरफ ना जाएं, ये कोशिश करें। कोई भी अगर आपको अगर शुगर पेशेंट भी हैं तो उनको भी मैं ये कहूँगा हाइपर ना हो इस वक्त। अपने हालात का जो बोझ है वो अपने ऊपर मत सवार करें। इंशाअल्लाह एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी अल्लाह के हुक्म से, और इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी के साथ आप आगे बढ़ेंगे मालिक के हुक्म से। रह गई बात जो इस वीक में आपकी तस्बीह है, वो है या रहमान हो या रहीम हो। दिन में किसी भी वक्त आप सूरह रहमान पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। लाल दाल आप फ्राइडे बर्ड्स को डाल सकते हैं, चिड़ियों को डाल सकते हैं। जुमे की नमाज से पहले पहले कोशिश करें कि थोड़ी सी एक मुट्ठी लाल दाल जो है चिड़ियों के लिए डालें, और अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फ़रमाए, आपकी तस्बीहात को मेरे मालिक कबूल फ़रमाए। आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें मेरे अल्लाह। मुझे मेरी टीम के साथ आपकी खूबसूरत दुआओं की बहुत ज़रूरत है। कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक प्रोग्राम ख़त्म होता है, इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा नई और अच्छी बातों के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।